माँ बेटे के अनमोल प्यार की कहानी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहां बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति की मौत के बाद जानकी देवी जी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा की के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, संदीप तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? संदीप का जवाब था, माँ मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी जब भी 3-4 महीने से फोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यही हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा, वह होगा यही कहीं अपने देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी मोबाइल पर बात कौन करता था? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तां का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी, माँ बेटे के अनमोल प्यार की कहानी, माँ बेटे की अनमोल प्यार की कहानी
जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।